नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम टॉक टाइम। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में पूरी राजनीति धान पर रहती है। धान की खरीदी, धान की बुआई और धान की बिचाई, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रहता है, बहुत खास रहता है। इस पर जोरदार पॉलिटिक्स भी होती है। आज धान के खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, धान पर किस तरीके से कांग्रेस भाजपा आमने सामने है, इन सभी विषयों पे बात करेंगे। हमारे साथ खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जी हैं। दयालदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। बहुत बड़ा विभाग है आपके पास, खाद्य विभाग, जो सीधे सीधे आम आदमी से जुड़ा है, किसान से जुड़ा है और जिन लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है उनसे जुड़ा है। क्या लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी इस साल जो आप लोगों ने लक्ष्य रखा था, वो लक्ष्य पूरा हो गया? धान खरीदी ये सरकार के बहुत बड़े, किसान के हित में बहुत बड़े कार्य है और ये धान खरीदी के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वचनबद्ध हैं। घोषणा भी किए थे किसान के हम एक एक दाना धान खरीदी करेंगे और हम लोग एक एक दाना धान किसान के से खरीदी किए हैं। पिछले साल हम लोग 149 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी किए हैं और खरीदी करने के बाद किसानों के खाता में हम लोग राशि डाले हैं। और ये कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 31 जनवरी को हम लोग धान खरीदी समाप्त किए पिछले साल और 7 तारीख को 7 दिन में ही मात्र संपूर्ण राशि किसानों के खाता में डाल दिया गया। यह काम सिर्फ और सिर्फ कर सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। इस साल भी ठीक हम लोग धान खरीदी किए हैं। अभी तक के हम लोग जो धान खरीदे हैं 139 लाख 8.5 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी किए हैं और समर्थन मूल्य पे हम लोग 24 घंटा 48 घंटा के अंदर किसानों के खाता में हम लोग राशि डाले हैं। ये सरकार की उपलब्धि है, बहुत बड़े उपलब्धि है। और इसी तरह से ये धान खरीदी में अभी हमारे पास 31 जनवरी के बाद कुछ मांग आया, कुछ लोगों का धान खरीदी का काम बच गया था, तो उनका आवेदन, जितना भी आवेदन आया था उसका निराकरण कर चुके हैं। लेकिन कुछ किसान बच गए थे जिसका टोकन कट गया था और उसका सत्यापन भी हो गया था। ऐसे कुछ किसान बच गए थे। कुछ लोग आए हमारे पास, काफ़ी से किसान लोग मिले। मैं माननीय मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी से जा कर के निवेदन किया, भैया कि बोले कुछ धान किसानों का बच गया है और हम लोग एक एक दाना धान खरीदें करके हमारा वचन आप बोले थे, तो कुछ किसान का बच गया है। निवेदन किया हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन का समय और बढ़ाया है। 5 फरवरी और 6 फरवरी को 2 दिन किसानों का धान खरीदेंगे ताकि कोई किसान के पास धान मत बचे। धान खरीदी जो है भाजपा का बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपने विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने वादा किया था कि 3100 रुपये में 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी। किसानों ने आप पर भरोसा जताया। क्या लगता है कि उस भरोसे पे, क्योंकि विपक्ष भी लगातार सवाल कर रहा है कि कहीं कहीं धान खरीदी नहीं हो रही है, धान जाम थे, किसान परेशान थे, आप लोगों ने 2 दिन का टाइम भी बढ़ाया है? जी हाँ, वही कुछ किसान का बच गया था, टोकन कट गया था, उसका ये सत्यापन भी हो गया था, वही किसान का बचा था। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास निवेदन किया हूँ, तो 5 और 6 फरवरी को समय दिया है ताकि उन किसानों का धान हम लोग खरीद सकें। धान खरीदी इस साल बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था किए थे। धान खरीदी में ये व्यवस्था था कि किसान जाते थे, टोकन कटवाते थे। पहले तो ऑनलाइन टोकन 70% काटते थे, बाद में 30% सोसाइटी में कटता था। इस तरह किसान जा कर के अपना सहूलियत के अनुसार टोकन कटवाए हैं। इस साल कोई बारदाना की कमी नहीं हुआ है, नहीं भुगतान में किसी प्रकार का कमी हुआ है। और कोचिया और बिचौलिया से के लिए हम लोग सख्त थे और जो बाहर से जो धान आता था
रिसाइकलिंग होता था। इस पर हम लोग बहुत सख्त निर्णय, कठोर निर्णय किए थे और उस हिसाब से धान जो पकड़ा है उसके ऊपर भी हम लोग कार्य भी किए हैं, राइस मिलर के ऊपर भी कार्य भी किए हैं और हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी को भी हम लोग सस्पेंड किए हैं। और हमारा जो स्ट्रांग रूम जो धान खरीदी का बना था वो इतना चाक चौबंद व्यवस्था था कि वहाँ से कौन गाड़ी भर रहा है, कौन ट्रक धान भर के जा रहा है, ये सब एक जगह बैठे बैठे दिखता था। तो इस प्रकार किसानों के हित में, किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो धान खरीदी का कार्य किया गया है। आप लोगों के कंट्रोल रूम को हम लोगों ने बहुत अच्छे से दिखाया था किस तरीके से धान पकड़ा जा रहा है, अवैध धान आ रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में राइस मिलर पर कार्रवाई की गई है। अभी तक सरकारें साहस नहीं जुटा पा रही थी, मैं ये कहूँगा। तो ये किस तरीके से संभव हो पाया, किस इच्छा शक्ति से संभव हो पाया? क्या है, राइस मिलर के ऊपर भी कार्यवाही हुआ है। हमारे अधिकारी लोग जो जांच दल का टीम बनाए थे, जांच करने गए थे, धान खरीदी किए हैं और राइस मिल में जा कर के देखे तो वहाँ धान नहीं मिला। ऐसे कई एक अनियमितता मिला है। जहाँ जहाँ अनियमितता है मिला है उस राइस मिल के ऊपर हम लोग कार्यवाही किए हैं। अधिकारी कर्मचारी के, हमारे विभाग के कर्मचारी अधिकारी के ऊपर भी हम लोग कार्रवाई किए हैं। बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था के नाम से। और कुछ इस साल फसल अकाल की स्थिति था, का बीच में पानी नहीं गिरने के कारण कुछ अकाल की स्थिति था और चाक चौबंद व्यवस्था था। और हमारे जो 139.85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए हैं। धान से चावल बनता है, गरीबों को चावल पहुंचाने का विभाग भी आप ही के पास है जी। बहुत सी जगहों पे दिक्कत आई, चावल 2-2, 3-3 महीने का लोगों को नहीं मिल पाया। उसको किस तरीके से दूर कर रहे हैं? और अभी क्या आने वाले 1-2-4 महीने क्या कंटिन्यू लगातार चावल मिल पाएगा, इसकी व्यवस्था हो गई है? जी हाँ, चावल ये गरीबों के लिए है। ये जो चावल बंटते हैं, हमारे पास 82 लाख राशन कार्ड है जिसके माध्यम से उन गरीबों तक के राशन पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। और ये राशन पहुंचाना बहुत बड़े कठिन काम है। इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि हर महीना वहाँ राशन पहुँचे और हर गरीब के कार्ड में राशन मिले। इसके लिए हम लोग काम करते हैं। एक राशन एक वन नेशन वन राशन कार्ड, राशन के माध्यम से अब तो इतना सहूलियत हो गया है कि कार्डधारी कहीं से भी जा कर के अपना राशन ले सकता है। दूसरा, सही चावल जाए, साफ सुथरा चावल जाए, हर महीना चावल पहुँचे, इसके लिए लगातार हम लोग विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है उनसे संपर्क करते रहते हैं। जा कर के हम तो गोदाम में भी जा कर के FCI चावल और नान का चावल को भी देखते हैं कि ये गलत तो चावल गरीबों के लिए तो नहीं जा रहा है। इस तरह हम लोग कड़ाई से पालन कराते हैं। और दूसरा, बस्तर क्षेत्र में हमारा एक योजना है जो चल रहा है, नियत नल्ला नार, ये योजना है। इस योजना के माध्यम से वहाँ जितना भी राशन सामग्री है वहाँ मुफ्त बांटते हैं। वहाँ चना मुफ्त में बांटते हैं, नमक भी मुफ्त में बांटते हैं, गुड़ भी मुफ्त में बांटते हैं, चावल भी मुफ्त। इस तरह से इस योजना का लाभ भरपूर मिले उसके तरफ भी हम लोग विशेष ध्यान देते हैं और प्रत्येक महीना चावल मिलना चाहिए, इसके लिए काम करते हैं। और राशन दुकान में जा कर के देखोगे वहाँ थम्स के माध्यम से चावल मिलता है ताकि किसी प्रकार के ये चावल में अनियमितता न हो। और लगातार निगरानी करते हैं अधिकारियों के द्वारा, जा कर के राशन दुकान का निरीक्षण कराते रहते हैं। जहाँ भी गड़बड़ी मिलता है निश्चित रूप से उस राशन दुकान के ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं। जी, आपने बस्तर की बात की। अभी बस्तर में नक्सलवाद बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। सशस्त्र नक्सलवाद खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन भी दे दी, लेकिन अब उसके बाद वहाँ विकास की बहुत ज़रूरत है। गांव तक राशन कैसे पहुंचाएंगे, उसका क्या रोड मैप है? जो PDS की दुकानें हैं उनकी संख्या क्या बस्तर में बढ़ाने पर विचार हो रहा है? ऐसा कुछ चल रहा है? क्या है, बस्तर में बहुत दिक्कत हो रहा था। अभी तो जब से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना है
मैं तो माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं, जो बस्तर में नक्सली खात्मे की ओर है। ये हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। आज बस्तर में कुछ ही स्थान बच गए हैं जहां पहुंच विहीन जो राशन दुकान है, वहाँ के लिए भी हम लोग बरसात में ही चावल वहाँ गोदाम में भर देते हैं, राशन दुकान में 2-2, 3-3 महीना तक चले। और बाकी हर जगह बरसात में भी गाड़ी के ट्रक के माध्यम से वहाँ चावल पहुँच जाता है। और पिछले बार तो आप सबको मालूम है कि हम लोग 3 महीना का राशन एक साथ बांटे थे, और बस्तर में भी 3 महीना का चावल एक साथ हम लोग बांटे हैं। तो पहुँच विहीन जहाँ गांव है, वहाँ हम लोग गर्मी में ही चावल का स्टॉक पहुँचा देते हैं, ताकि किसी प्रकार का दिक्कत न हो। और जहाँ 500 से ऊपर राशन कार्ड है, वहाँ पे नया राशन दुकान भी खुलवाने का हम लोग काम करते हैं, ताकि लोगों को, गरीब लोगों को दूर दूर तक के राशन के लिए भटकना ना पड़े। इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब गांव-गांव तक आप लोग राशन दुकान पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी। एक सवाल राशन से ही जुड़ा रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर है। आने वाले समय में क्या नई राशन दुकानें खोली जाएंगी? दूसरा, राशन कार्ड जो बन रहे थे उसका नवीनीकरण किया गया, बहुत सी जगहों पे दिक्कत आई है। क्या जिन जगहों पे दिक्कत आई है वहाँ कुछ रियायत देकर नए तरीके से राशन कार्ड बनाए जाएंगे? नवीनीकरण के लिए हम लोग 4-5 बार समय बढ़ा चुके हैं, और लगभग 94-95% राशन कार्ड का नवीनीकरण किया जा चुका है। और जो नवीनीकरण के लिए लोग आ ही नहीं रहे, वो कार्ड को हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो कहीं गलत ढंग से कार्ड है, इसीलिए नवीनीकरण नहीं हो रहा है, और उसके लिए फिर हम लोग समय बनाए। तो इस तरह राशन कार्ड के माध्यम से ये गरीबों तक के चावल पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। और बाकायदा सही आदमी को चावल मिले, इसलिए थम्स के माध्यम से राशन दुकान में थम्स के माध्यम से चावल वितरण दिया जाता है, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। हम लोग और निगरानी करते हैं, हर महीना वहाँ चावल पहुँचा कि नहीं, इसका हम लोग जांच करवाते रहते हैं, और खुद अधिकारियों से संपर्क करते रहते हैं। पिछले चुनाव में आपने कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे रुद्र गुरु को हराया। उनको हराने के बाद अभी किस तरह का माहौल है? क्या क्योंकि रुद्र गुरु दूसरी विधानसभा से आपके क्षेत्र में पहुंचे थे, तो अब कुछ माहौल है क्या उनके वापस अगला चुनाव लड़ने के, या आपने पूरा उनके सपनों पर पानी फेर दिया है अगली बार के लिए? क्या है, हम तो नवगढ़ क्षेत्र में रुद्र गुरु आ जाए या कोई आ जाए, हम उसका चिंता नहीं करते। आज भारतीय जनता पार्टी इस नवागढ़ विधानसभा में इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत है कि हम लोग कोई आ जाए हम लोग परवाह नहीं करते। और रुद्र गुरु भी कैबिनेट मंत्री था, काफ़ी जोर लगाया, लेकिन अंतर चुनाव उसको हारना पड़ा। आज के तारीख में अपने विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत है कि मैं कह सकता हूं कि वहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में जीतना तय है। और उसी प्रकार से नवागढ़ विधानसभा में जो विकास के काम हुए, ऐतिहासिक विकास के काम हुआ है। पहले तो 2003 के पहले देखते थे डामर रोड कहाँ है, पूरा विधानसभा में चल देते, डामर रोड नहीं दिखता। आज प्रत्येक गांव डामर रोड से जुड़ चुका है, और नगर पंचायत भी बन गए। नवागढ़ पहले ग्राम पंचायत था, आज जा कर के देखो काफ़ी हद तक के नवागढ़ का विकास, सभी नगर पंचायतों का विकास, सभी ग्राम पंचायतों का विकास हुआ है। अभी बताना चाहूँगा, एक साथ 2 कॉलेज का भूमि पूजन हम लोग सुने नहीं थे, एक ही विधानसभा में एक ही दिन 2 कॉलेज का भूमि पूजन। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कुछ दिन पहले 2 कॉलेज का भूमि पूजन एक ही विधानसभा में एक ही दिन किए हैं। ये हमारे नवागढ़ के लिए बहुत बड़े खुशी सौभाग्य का विषय है। साथ ही साथ अभी कह सकता हूँ 100 बिस्तर के हॉस्पिटल का भी भूमि पूजन हो गया है, स्वीकृत हो गया है, बहुत जल्द कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो नवागढ़ में 100 बिस्तर के हॉस्पिटल खुलना
ये छोटे मोटे बात नहीं सही बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़े बात है। स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा, आप हर 5 किलोमीटर में देख लो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, ये पूरा आज नवागढ़ विधानसभा सड़कों का तो जाल बिछ गया है। अभी जो सड़क स्वीकृत हुआ है, एक नारायणपुर से उमरिया तक 71 किलोमीटर का सड़क स्वीकृत हुआ है। एक नाथ घाट से लेकर के मुंगेली जो मेन रोड है वो भी स्वीकृति मिला, जिसमें 5-6 किलोमीटर छोड़ दे तो पूरा मेरा एरिया आता है। बेमेतरा से नवागढ़ से मुंगेली ये रोड भी लंबा रोड है, उसमें भी 6-7 किलोमीटर छोड़ दे तो पूरा नवागढ़ विधानसभा आता है। दूसरा बदनारा से कूरा होते हुए बदनारा, ये भी रोड स्वीकृत हुआ है। बेलटुकरी से लेकर के कटई भद्राली मार्ग तमाम रोड गिनाऊंगा 3 मतलब घंटा लग जाएगा। विकास की सड़क बना दिए आप पूरे विधानसभा जी क्षेत्र जी में। जी आज और हर समाज के लिए भवन, जैसे कि कह सकता हूँ मैं, सतनामी समाज के लिए भवन बन चुका है। वहाँ जैत खाम का निर्माण हो रहा है, जो गिरोधपुरी में जैत खाम बने उसी नमूने से नवागढ़ में जैत खाम का निर्माण हो रहा है। 12 लाख की राशि से बाबा गुरु घासीदास जी के मंदिर के लिए भी स्वीकृत हुआ है। और मैं कह सकता हूँ साहू समाज के लिए 50 लाख रुपए भवन के लिए स्वीकृत किए हैं। लोधी समाज के लिए 50 लाख रुपए भवन के लिए स्वीकृत किए हैं। यादव समाज के लिए 25 लाख रुपए दिए हैं। निषाद समाज के लिए 25 लाख। मतलब सब समाज का सब ध्यान रखें समाज आप। के लिए अलग अलग। एक सवाल करूंगा, अभी आपने जैतखाम की बात कही, बलौदा बाजार में एक मामला हुआ जिसमें कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव को जेल हुई। क्या लगता है वास्तव में देवेंद्र यादव ने उस पूरी घटना को प्लानिंग की, एग्जीक्यूट किया? क्या आप मानते हैं कि मुख्य आरोपी देवेंद्र यादव ही हैं? आप वीडियो मेरे पास है, मैं वीडियो दिखा देता हूँ। सतनामी कार्यक्रम में ये देवेंद्र यादव कौन होता है जाने वाला? ये खुद गया है, मैं उस समय भी बोला हूँ, और जा करके ये उचकाने का काम या जोशीला भाषण जैसा भी भाषण दे करके ये जो किया, ये कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था। और सतनामी को बहकावे में लेकर के इतना बड़े काम किए। मैं तो कह सकता हूँ कि सतनामी समाज बाबा गुरु घासीदास जी को मानते हैं। ये लोग दंगा फसाद मार काट पे कभी विश्वास नहीं करते। और ये लोग, इन लोगों का खाना पीना भी सादा खाना होता है। और इतना बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये जो घटना घटित हुआ है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। प्रूफ के रूप में आपके देवेंद्र यादव वहाँ मौजूद था। कवासी लखमा जेल से छूट गए हैं। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, तमाम घोटालों का जिक्र आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में बहुत तेजी से किया, लेकिन एक एक करके उस घोटाले से जुड़े लोगों को जमानत मिल रही, चाहे वो अधिकारी हो चाहे नेता, और कवासी लखमा भी बाहर आ गए। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये न्यायालय संबंधित है। न्यायालय के संबंध में कुछ कहना नहीं चाहता, न्यायालय की प्रकरण है। ठीक है, न्यायालय की बात है। एक जो महत्वपूर्ण बात आती है आपकी, आप जो है लंबे समय से राजनीति में हैं, तो राजनीति में आप कैसे आए और आपका राजनीतिक गुरु कौन है? क्या है, हकीकत में पिताजी सरपंच था, 7.5 साल तक के सरपंच रहा है। उसी समय जैसे ही पढ़ाई छोड़ के आए, पूरा गांव लोग बोले कि भाई सरपंच बनाएंगे, ये निर्णय कर लिए। उस समय पंच के लिए चुनाव होता था। पहले पंच का चुनाव लड़ा, गांव वाले लोग लड़ा दिए, और उसी पंच बनने के तत्काल बाद अपन सरपंच भी बन गए। और 83 से लेकर के 1983 से लेकर के 2000 तक के मैं सरपंच ग्राम पंचायत पूरा कर रहा हूँ। गांव को विकास किया, सक्रिय था, लोगों से मेल जोल बहुत ज़्यादा बढ़ा, आना जाना में। और शुरू से ही पार्टी के काम करता था और पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और पार्टी के बढ़ाने का काम भी किया हूँ। सरपंच रहते रहते मुझे सन 98 में भारतीय जनता पार्टी विश्वास कर लिया, और विश्वास करके प्रत्याशी बना दिया। उस समय वो चलता था क्या, मत पत्र। अब बैलेट पेपर से खैर जो भी हो, उस समय असफल हो गए। फिर असफल होने के बाद सन 2000 में मैं जिला पंचायत के चुनाव लड़ दिया, और जिला पंचायत के चुनाव जीतने के बाद
कुछ समय तक रहा, 3 साल तक के, और 2003 में फिर पार्टी ने विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी बनाए। उस समय 13,000 वोट से जीता था और पार्टी में खूब मेहनत किया। इसी समय मेरा राजनीति गुरु की बात कर रहे थे, हमारे क्षेत्र में बहुत ही वरिष्ठ मीसाबंदी और संघ से जुड़े हुए स्वर्गीय मुखीराम जी साहू थे। उनका मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला और यहाँ तक पहुँचाने में भी मैं तो उन्हीं का आशीर्वाद मानता हूँ। और काफ़ी पार्टी को मजबूत करने में मुखीराम साहू का आशीर्वाद मिला और काफ़ी पार्टी को दौरा कर करके मजबूत किए। और उसके बाद विधानसभा में विधायक बनने के बाद लगातार विकास के काम किए और हमारे कार्यकर्ता के पक्ष में, जनता के पक्ष में काम किए। इसीलिए जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है। सन 18 में फिर असफलता मिली और 2023 में पुनः फिर जनता ने आशीर्वाद दिया और पार्टी संगठन ने विश्वास करके आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए। तो तब से लगातार क्षेत्र के विकास के लिए और कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ताओं हमारे पास इतना कार्यकर्ता है और हमेशा कोई भी कार्यक्रम हो या जैसे भीड़ इकट्ठा करना है, मैं तो कह सकता हूँ कि अभी बाबा गुरु घासीदास जो जयंती हुआ है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कार्यक्रम नवागढ़ में हुआ है। 309 पंथी पार्टी का पंजीयन हुआ था और लगातार 3 दिन तक के रात दिन पंथी पार्टी होता है। पूरा प्रदेश के लोग पंथी दल आता है और एक विशाल कार्यक्रम नवागढ़ में होता है। उसके बाद वो दाढ़ी में भी भूमि पूजन के कार्यक्रम में भीड़, यानी आज तक के एक भी कार्यक्रम असफल नहीं हुआ है भीड़ के मामले में। आपकी लोकप्रियता है, आप बोलते कम है, बाकी लोकप्रियता है। बहुत सारे भीड़ आने का एक कारण ये भी लोग बोलते हैं कि आप जो है लोगों के हर कार्यक्रम में पहुँचते हैं। अभी रामायण का महोत्सव चल रहा है, वहाँ रामायण मंडलियाँ गांव-गांव में जा रही हैं। कैसा क्या माहौल है इस, क्योंकि अब जो है 2 साल आप लोगों की सरकार को हो गया, लोगों की उम्मीदें क्या है? रामायण में जाते हैं तो क्या होता है, किस तरीके से लोग पूछते हैं? क्या है, अब दिसंबर भर तो बाबा गुरु घासीदास जयंती में पूरा प्रदेश में दौरा किए हैं, अपने क्षेत्र में दौरा किए हैं। जैसे जयंती समाप्त होने के बाद मड़ाई का उत्सव हो जाता है यादव समाज का, उसमें दौरा करने को मिलता है। और अभी गांव-गांव नवधा रामायण चल रहा है। नवधा रामायण तो रात रात तक के दौरा करते हैं। नवधा रामायण में जो भी मांग आता है वहाँ पे मांग भी आता है, उसको भी हम पूरा करते हैं। और कई जगह मंच का मांग करते हैं नवधा रामायण में, तो मंच भी देते हैं, सामुदायिक भवन भी देते हैं, अन्य मांग आता है तो देते हैं। और अधिक से अधिक नवधा रामायण में पहुँचे इसका प्रयास हमारा रहता है और हर गांव से निमंत्रण देने के लिए आते हैं और जितना हो सकता है पर डे दौरा करते हैं। नहीं, यही तो कारण है कि आप चुनाव भी जीतते हैं, मंत्री भी बनते हैं। एक पुरानी बात पूछूंगा मैं, विधानसभा चुनाव की जब टिकट बट रही थी तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि जो जीते हैं विधायक उनको भी टिकट नहीं मिलेगी। आप पिछले चुनाव हार गए थे तो आपको लग रहा था कि टिकट मिल जाएगी, और टिकट मतलब मिला कैसे आपको? क्या कौन इन्फॉर्म किया, किस तरीके से? क्या है, पार्टी हमारा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे संगठन के हैं, ये लोग विधानसभा क्षेत्र का सर्वे कराते हैं। 1 सर्वे, 2 सर्वे, कई सर्वे होता है। और सर्वे में सबसे बढ़िया हमारा रिजल्ट आया और फिर पार्टी संगठन हमको आशीर्वाद दे के प्रत्याशी बनाए और चुनाव जीत करके आए हैं। कैबिनेट मंत्री को और सतनामी समाज के गुरु, उसको चुनाव हरा का है। हाँ, मेन है कि रुद्र गुरु जो है सतनामी समाज के गुरु हैं, उनको आपने चुनाव हराया। एक सवाल रहेगा, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे नितिन नवीन जी, वो आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। तो आपकी नितिन नवीन जी से ट्यूनिंग कैसी है और क्या उम्मीद क्या है? क्योंकि अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, आप सब लोगों से बहुत लंबे समय तक आप लोग उनके साथ काम किए हैं, तो उम्मीद क्या है और ट्यूनिंग कैसी है?
ये हम छत्तीसगढ़ वालों के लिए, हम सबके लिए बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी अब सबसे भारतीय जनता पार्टी यानी विश्व में सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़े गौरव, बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है और हमेशा हर बैठक वगैरह मिलते रहते थे और हम सबका बहुत अच्छा संबंध है। एक चीज़ है, बीजेपी में कभी भी कुछ भी हो जाता है। विधायक को सांसद का टिकट मिल जाता है, मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल जी, उनको सांसद बना दे। तो आपको लगता है आपको सांसद बनाना या आप जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी का जो आदेश होगा उसके आदेश का पालन निश्चित रूप से करना ही है। पार्टी के, हमारे भारतीय जनता पार्टी में सर्वोपरि संगठन है, पार्टी है, पार्टी जो आदेश देता है हम लोग निश्चित रूप से उसका पालन करते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे बड़े नेता हैं, तो तालमेल में कभी दिक्कत नहीं आई बड़े नेताओं से, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे मुख्यमंत्री हो, तालमेल में कभी कोई दिक्कत आई क्या आपको? नहीं, कभी भी तालमेल में संगठन में प्रदेश अध्यक्ष है और माननीय मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल है, विधायक है, इसमें सबसे हमारा व्यवहार ठीक है और सबसे तालमेल अच्छा है। आप वैसे बोलते कम है, शांत सौम्य, इसलिए तालमेल बन जाता होगा आराम से। एक आखिरी सवाल रहेगा, आने वाले 3 साल में छत्तीसगढ़ को लेकर, अपने विभाग को लेकर आपका क्या रोड मैप है, क्या प्लान है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? अपने विभाग में बहुत सा काम है और सीधा सीधा कह सकता हूँ कि ये राशन गरीबों के हित में है। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि राशन दुकान 500 जहाँ ऊपर है वहाँ तो राशन दुकान खोलना है। और दूसरा ये कह सकता हूँ मैं कि राशन के साथ साथ हम उस दुकान में और सामग्री बढ़ाना चाह रहे हैं सस्ते दर पे, जैसे कि अरहर दाल डाल देते हैं या उड़द दाल है या मटर का दाल है। इस तरह दाल के साथ साथ आटा है, 1 किलो का पैकेट आटा उस दुकान में भी बेचे, इसके लिए भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और साथ साथ तेल, सस्ता तेल मिल जाए उसका भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं जितना किराना दुकान में सामान मिलता है ये धीरे धीरे करके प्रत्येक राशन दुकान में बढ़ाने का योजना बना रहे हैं। और साथ ही साथ जो ये अपना पीडीएस दुकान है, राशन दुकान, हम चाह रहे हैं कि प्रत्येक राशन दुकान में पक्का भवन का निर्माण हो। और पक्का भवन निर्माण होने के बाद क्या है कि हमारा जो राशन सामग्री है वो ख़राब नहीं होगा और न पानी पड़ेगा न हवा पड़ेगा, इसलिए साफ़ सुथरा राशन बटेगा। ये भी हमारा प्लानिंग है। जैसे धान खरीदी केंद्र है वहाँ के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि चबूतरा के जितने धान खरीदी केंद्र हैं वहाँ चबूतरा का निर्माण हो जाए, शेड का निर्माण हो जाए, ताकि हमारा धान पानी वगैरह में गिरने पर भीगे मत, सुरक्षित रहे। इसके लिए इसे अनेक प्रकार के हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे धीरे धीरे करके थम्स वाले लाए, इलेक्ट्रिक कांटा लाए, राशन दुकान में जा कर के देख लो, या धान खरीदी केंद्र में सीसी कैमरा लगाने का व्यवस्था। इस तरह धीरे धीरे करके विभाग और आगे बढ़े इसके लिए काम कर रहे हैं। मतलब आप कुल मिला के धान खरीदी केंद्र हो, पीडीएस दुकान हो या फिर आम आदमी की सहूलियत की सब चीज़ें, उन पर फोकस करके आने वाले 3 साल में काम करना चाहते हैं। जी। आज की चर्चा में